मेरे पुत्र मेघनाद का यज्ञ समाप्त होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद होगा आक्रमण। आक्रमण। माता, अवश्य ये कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे जाकर उसे ज्ञात करने की अनुमति दीजिए। अर्थात यहाँ अनेक घेरों का व्यूह रचा है रावण ने। तो आगे बढ़िए, ये तो ज्ञात करें यहाँ कितने घेरे हैं। उचित है प्रभु। आगे बढ़िए। प्रभु, ये अंतिम और 7वां घेरा है। इसके आगे गए तो कोई हमें देख लेगा प्रभु। 7 घेरों में सभी दिशाओं की ओर मुख करके खड़े हैं ये सैनिक, जैसे ये सभी दिशाओं की सुरक्षा कर रहे हों। अर्थात ये पद्म व्यूह है। ये ऐसा व्यूह है जिसे कोई भेद नहीं सकता। कमल पुष्प के समान ही इसमें कई दलों का घेरा है। जो एक बार इसमें प्रवेश कर गया उसका सुरक्षित बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। किंतु रावण पद्म व्यूह की रचना क्यों कर रहा है? ये तो किसी को बंदी बनाने अथवा किसी की रक्षा के लिए होता है। मूषक जी छिपिए। यही किसी के होने का आभास हुआ था मुझे। हमें इनके पीछे जाकर देखना होगा, तभी तो ज्ञात होगा कि रावण किसकी रक्षा कर रहा है और क्यों। मूषक जी, चलिए उनका पीछा कीजिए। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। ओम सावधान मूषक जी। शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषद्दनाय विद्महे तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। मेघनाद, ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकार प्रचोदयात्। माता निकुंभला, हे देवी निकुंभला, मुझे अजय होने की शक्ति प्रदान करे। शत्रु चाहे कोई हो, पर मुझसे पराजित ही हो। ये कैसा विरोधाभास है? जो माता अपराजित है, उन्हीं को पराजित करने की शक्ति ये दुष्ट उनके अन्य रूप से मांग रहा है। किंतु माता तो माता है, जो चाहे किसी भी रूप में हो, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। और यदि इसने माता को प्रसन्न कर दिया तो माता इसे भी वांछित वरदान देने पर विवश हो जाएंगी। हमें ही कुछ करना होगा। प्रभु, आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। अद्भुत, क्या योजना बनाई दशानन आपने। वाह, पद्म व्यूह को पार करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं। ना ही मेघनाद का यज्ञ कोई रोक सकता है और ना ही मेरी विजय का। किंतु कैसे रोकूं उस यज्ञ को मैं? पद्म व्यूह को कोई नहीं भेज सकता, मैं भी नहीं, अपने सूक्ष्म रूप में भी।
कोई है माता जो हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है? कृपया हमें बताने की कृपा कीजिए कि वो कौन है। श्री राम भक्त महाबली हनुमान। मेरा परम भक्त, मेरा परम मित्र महाबली हनुमान। अर्थात अब समय आ गया है महाबली श्री हनुमान जी के आगमन का। माता, आप कृपा कर उन्हें भी शीघ्र यहाँ प्रकट कर दीजिए। हमें भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। वो तो अब कंदमादन पर्वत पर अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन है। इसीलिए उन्हें यहाँ लाने के लिए भी स्वयं तुम्हें ही जाना होगा पुत्र। ये तो मेरा सौभाग्य होगा माता। मुझे अनुमति दीजिए माता कि मैं शीघ्र जाऊं और श्री हनुमान जी को लेकर यहाँ लौटूं। अवश्य पुत्र गणेश, किंतु वो इतनी सरलता से यहाँ नहीं आएंगे। गणेश, हनुमान से कहना मैंने उन्हें बुलाया। उनके श्री राम ने उनका स्मरण किया है, वो अवश्य आएंगे। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकारः प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषद्दनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिकारः प्रचोदयात्। मेघनाथ के यज्ञ समाप्त करने से पहले ही हमें गंधमादन पर्वत पहुंचकर प्रभु हनुमान जी को अपने साथ युद्ध भूमि पर ले आना होगा। जी प्रभु। मूषक जी, हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, श्री राम के दूत हैं। उनके अतुलित बल के समान किसी के पास बल नहीं है इस संसार में। मैं उनके दर्शन पाने के विचार से अत्यंत आनंदित हूँ। किंतु प्रभु, अब इतने विशाल गंधमादन पर्वत पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? अब आपसे उनका वर्णन सुनने के बाद तो मैं भी उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ प्रभु। शांत हो जाइए मूषक जी, सुनिए। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता। हमें उसके लिए अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम ही हमें उन तक पहुंचाएगा। सुन रहे हैं ना? राम नाम का मधुर स्वर हृदय को अद्भुत शांति प्रदान कर रहा है। जी प्रभु। श्री राम का नाम इतने अपार प्रेम और भक्ति भाव से लेने वाले एक ही हो सकते हैं, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं, ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। और सभी भक्ति में लीन हैं। पक्षियों का स्वर भी जैसे राम नाम के मंत्र के जाप के समान है। जो यहाँ आता है
वो प्रभु भक्ति से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। ये अवश्य हनुमान जी के ही कारण है। हमें गंधमादन पर्वत पर चढ़ना होगा। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीता राम सीता राम सीता राम श्री राम श्री राम सीता राम राम श्री राम सीता राम राम। अब इनका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने वाला है, क्योंकि मेघनाद अब किसी के भी रोके नहीं रुकेगा। फिर वो नारायण के अवतार राम हो या उनके भ्राता लक्ष्मण, अथवा ये देवी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो शीघ्र अपना यज्ञ संपन्न कर अपार शक्तियों का स्वामी बनेगा। पिताजी, ये समझ क्यों नहीं रहे कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ओम अपराजिताय विद्मः शत्रु निशोधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। शत्रु निशोधनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। गणेश को शीघ्र यहाँ हनुमान जी के साथ लौटना चाहिए, अन्यथा माता मेघनाद को वरदान देने पर विवश हो जाएंगी। राम सीता राम राम। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम श्री राम सीता राम सीता। गणेश तो हनुमान जी को लाने गया था ना प्रभु, किंतु वो स्वयं हनुमान जी के ही समान राम नाम के जाप में ही लीन हो गया है। इसीलिए तो कहते हैं श्री राम से भी बड़ा है श्री राम का नाम। राम सीता राम राम। मेघनाद का यज्ञ तो अब पूर्ण ही होने वाला होगा। गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं? गणेश 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 गणेश। प्रभु श्री राम मुझे पुकार रहे हैं। हमें शीघ्र लौटना होगा, क्योंकि इस समय प्रभु भक्ति का अर्थ है प्रभु की सेवा। मूषक जी, हमारे पास समय नहीं है। हम भक्ति में लीन होकर युद्ध को तो भूल ही गए। हमें हनुमान जी को उनके जाप से बाहर लाकर माता के निकट ले जाना होगा, तभी वो अनर्थ रुकेगा। किंतु हनुमान जी श्री राम नाम की धुन में इतने एकाग्र हैं, उन्हें उससे कैसे बाहर लाएं? प्रभु, मेरा एक विचार है जो बहुत सरलता से ये संभव कर देगा। मूषक जी, बोलो महाबली हनुमान की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बोलो महाबली हनुमान की जय।
कर रहे हैं मूषक जी? महाबली हनुमान की जय। भक्त को सदैव अपने भगवान का जयकारा ही भाता है, स्वयं का नहीं। बोलो महाबली हनुमान की जय। मेरी भक्ति में बाधा बनने वाले तुम कौन हो? हमें क्षमा करें प्रभु, किंतु हम ऐसा करने पर विवश हो गए थे। हमें आपकी आवश्यकता है। एक ऐसी विकट समस्या आन पड़ी है जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। श्री माता ललिता और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है। प्रभु श्री राम? हाँ प्रभु, मैं आपको माता और प्रभु श्री राम के पास ले जाने आया हूँ। वो बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा परिहास, वो भी मेरे और मेरी आस्था के साथ। कौन हो तुम जो मुझसे इस तरह से मिथ्या वचन कहने का दुस्साहस कर रहे हो? प्रभु, आपने प्रभु श्री गणेश को पहचाना नहीं प्रभु? ये प्रथम पूज्य श्री गणेश है। प्रथम पूज्य गणेश? जी प्रभु। ये सत्य है प्रभु। इनकी पूजा किए बिना कोई भी धर्म कर्म का कार्य आरंभ नहीं हो सकता है। ये तो साक्षात नहीं, मेरे लिए एकमात्र प्रभु श्री राम ही प्रथम पूज्य थे, हैं और सदैव रहेंगे। उनका स्थान कोई भला कैसे ले सकता है? प्रभु, मैं प्रभु श्री राम के प्रति आपकी भक्ति और निष्ठा से भली भांति परिचित हूँ, और मैं आपको उन्हीं के निकट उनकी सहायता के लिए ही ले जाने आया हूँ। आज पुनः उन्हें और हमें आपकी आवश्यकता है। इतना दुस्साहस, इतने मिथ्या वचन, वो भी मेरे प्रभु श्री राम के नाम को लेकर, जो सत्य और मर्यादा के प्रतीक हैं। मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा। प्रभु, नहीं नहीं, धर्म की दो महान शक्तियों में युद्ध कदापि नहीं होना चाहिए। यदि हनुमान जी और गणेश अर्थात स्वयं शिव तत्व हनुमान जी और पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी के मध्य संघर्ष होगा तो परिणाम पहले के ही समान भयंकर होगा। मेघनाथ, रावण और माताओं के युद्ध के पूर्व ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। उनके गदा के प्रहार को संसार सहन नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए प्रभु हनुमान जी, मैं आपके गदा के प्रहार का उत्तर नहीं देना चाहता, किंतु इसे रोकने का और कोई उपाय नहीं है। क्षमा कीजिए प्रभु हनुमान जी, किंतु आपके गदा के प्रहार को रोकने का कोई अन्य उपाय नहीं है मेरे पास। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय
प्रणाम महागणपति जी। रूपायते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय। हनुमान, श्री राम के प्रति आपका ये प्रेम अद्भुत और संसार के लिए उदाहरण है, किंतु कभी कभी अत्यधिक प्रेम सत्य पर एक आवरण डाल देता है, जिसके कारण आप वस्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं और ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि जिस प्रकार आप स्वयं शिव के तत्व हैं, उसी प्रकार जो आपके समक्ष हैं वो कोई और नहीं अपितु गोलोकवासी परम कृष्ण स्वरूप ही हैं। वो आपके शिव तत्व को अपने विष्णु तत्व से संतुलित करने के लिए आए हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि कलयुग में भी अनेक स्थानों पर आप दोनों के ही मंदिर होंगे, जिससे संसार में संतुलन स्थापित रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम पार्वती नंदन गणेश जी। प्रणाम प्रभु हनुमान जी। प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। सरलता से यहाँ नहीं आएंगे। हनुमान से कहना मैंने उन्हें बुलाया, तो अवश्य आएंगे। प्रभु अब आपको शीघ्र चलना चाहिए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलिए हनुमान जी, मैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। उन्होंने स्वयं आपको बुलाया है। प्रभु अपने प्रभु श्री राम के आदेश को मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं अवश्य आऊंगा प्रभु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के पुनः दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। उनकी सेवा ही मेरे जीवन का आधार है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। चलिए मूषक जी। रुकिए, आप मेरे कंधे पर स्थान लीजिए, मैं आपको वायु की गति से ले चलूंगा। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया है, तो हम वहां पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं कर सकते। प्रभु मेरे कारण पहले भी बहुत समय व्यर्थ हो चुका है, तो अब और नहीं होना चाहिए। इसलिए आप तीव्र गति से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। जय श्री राम। प्रभु क्षमा कीजिए गणेश जी, दाएं नहीं आप बाएं कंधे पर आइए, क्योंकि मेरा दाहिना कंधा तो मेरे प्रभु श्री राम का स्थान है।
अपराजिताय विद्महे शत्रुंशिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुंशिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुंशिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। अब तो माता निकुंबला कभी भी दर्शन दे सकती है। गणेश, प्रभु हनुमान जी के साथ शीघ्र आओ, अन्यथा मेघनाथ का यज्ञ संपन्न होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुंशिद्धनाय धीमहि तन्नो वहां क्यों देख रहे हैं वो? क्या है उनके मन में? कितना अद्भुत है ये दृश्य, हृदय गदगद हो गया। श्री राम भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान का आगमन हो गया। सीताराम 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 राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीताराम 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 राम। प्रभु, मेरे प्रभु, पुरुषोत्तम है हनुमान के नर अवतार है। धर्म के पर्याय हैं ब्रह्मांड के भरतार हैं। हनुमान, मेरे हनुमान। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। नहीं हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में। प्रभु, आपके दर्शन पाके मेरा तन मन और आत्मा तृप्त हो गई।
प्रभु, मेरे विश्वास को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे समक्ष हैं प्रभु। प्रभु, आपने तो अपने इस तुच्छ भक्त को दर्शन देकर उसे संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है। आपका ये दास हनुमान आपके पद्म चरण के रज को अपने मस्तक पर लगाकर आपकी भक्ति के सागर में गोते लगाना चाहता है प्रभु। प्रभु, प्रभु मेरी विनती स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे अपने इन चरणों में रहने दीजिए। उठो हनुमान। मुझे भी तो मेरे सखा, मेरे मित्र को गले लगा कर तृप्त होने दो। अब ये कैसा प्रकाश है वहां, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कितना दिव्य और कितना भव्य है। भक्त और उनके भगवान का मिलन। कैसे हो हनुमान? प्रभु, जब भक्त अपने भगवान के नाम में लीन हो तो उसका ध्यान तो स्वयं भगवान ही रखते हैं। प्रभु, आपके नाम का दिव्य उच्चारण तो एक अलौकिक अनुभव है। राम राम रामेति, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम राम रामेति, राम राम रामे। ये शिवांश हनुमान है? नहीं, उनका यहां होना शुभ संकेत नहीं। मुझे रावण को सूचित करना होगा। कहां है रावण? लगता है मुझे स्वयं वहां जाकर देखना होगा। लंकेश रावण, दशानन, आप यहां छिपे हैं और वहां उन्होंने हनुमान को बुला लिया। भंडासुर, रावण को भीरू समझने की भूल मत करना। दशानन ना छिपता है ना छिपाता है, और ना ही दशानन से कुछ भी छिपा है। मुझे ज्ञात था कि वो हनुमान को ही बुलाएंगे। क्या आपको ज्ञात था? ये क्या है दशानन? और इसे किस उद्देश्य से प्रकट किया है आपने? तुम्हें देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया हनुमान, किंतु तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। हम यहाँ माता पराशक्ति का कार्य संपन्न करने हेतु प्रस्तुत हुए। माता पराशक्ति? श्री माता ललिता प्रभु? हाँ हनुमान, आओ। जी प्रभु।
आओ हनुमान, ये है माता ललिता, अर्थात चैतन्य स्वरूप माता पराशक्ति। हम यहाँ इन्हीं की सहायता के लिए आए। प्रणाम माता। कल्याण हो राम भक्त हनुमान। हनुमान जी, दुष्ट परिणाम जानकर भी दुष्टता करते हैं। दुष्ट असुर भंडासुर ने भी ऐसा ही किया है। उसने रावण और मेघनाद को पुनर्जीवित करने की दुष्टता की है, वो भी माता पराशक्ति को पराजित कर सभी लोगों पर अपना अधिकार प्राप्त करने की अनुचित आशा में। माता का विरोध महा अपराध है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भक्त, मर्यादा को स्थापित करना उनका कार्य ही समझता हूँ, जिसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए मैं इस कार्य को भी संपन्न करूंगा माता। माता, किंतु सर्वप्रथम मुझे क्या करना होगा? मेघनाद के यज्ञ को भंग करना होगा आपको हनुमान जी। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुन सिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। मेघनाद अर्थ यज्ञ पूर्ण कर चुका है। यदि उसका तप संपन्न हुआ तो मेरी ही अंश देवी निकुंभला उसे दर्शन देकर उसे वरदान देने पर विवश हो जाएंगी और वो अजय हो जाएगा। माता, अधर्म के लिए किया गया यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता, किंतु मेघनाद को ब्रह्मदेव का वरदान है कि 14 वर्षों तक जिसने अन्न, जल और निद्रा का त्याग किया हो वही उसका वध कर सकता है। और ये त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है, इसलिए उसका वध करने के लिए लक्ष्मण भैया को मेरे साथ जाना होगा। लक्ष्मण कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हनुमान जी। मैं आपके साथ चलने के लिए तत्पर हूँ और उस दुष्ट का वध करने के लिए भी। इस बार यह कार्य इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि रावण ने मेघनाद की रक्षा के लिए पद्मव्यूह की रचना की है और उस व्यू की 7 परतों को नष्ट करने का समय नहीं है हमारे पास। जब समय ना हो हमारे पास तो हमें किसी भी समस्या का हल एक अलग मार्ग से करना चाहिए। मैंने मूषक जी की सहायता से वहाँ एक सुरंग बनाई है। उस आसुरी सेना से संघर्ष किए बिना हम बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे साथ चलने की अनुमति दीजिए, मैं ये कार्य सरल बना सकता हूँ। गणेश जी, आप आइए, हमें अपनी सुरंग तक ले चलिए। अवश्य प्रभु हनुमान जी। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु श्री राम। ये कैसी सुरंग है? कहीं शत्रु गुप्त रूप से यहाँ पहुंचने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? इस सुरंग में प्रवेश करके इसके अंधकार में छिपकर शत्रु पर घात लगाए रखो। यदि वो आया तो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकेगा और ना ही लौट सकेगा। मेघनाद का यज्ञ भंग करने के लिए वो महाबली को ले आए हैं और तुम यहाँ कुंडली में उलझे हो। ये कुंडली अब सबकी कुंडलिनी बिगाड़ के रख देगी। मैं उलझता नहीं, उलझाता हूँ। मैं अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु का योग मुट्ठी में भींचकर उनकी मृत्यु का योग बना रहा हूँ।
मैंने वचन दिया है माता को, मैं मेघनाद का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुंसिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। सावधान! तुम यहाँ कुंडली में उलझे हो? दशानन हूं मैं, 10 शीश है मेरे, बलशाली हूं तो ज्ञानी भी हूं। अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु योग से कैसे सुरक्षा करनी है, इस बात का ज्ञान है मुझे, और इसके लिए मुझे नवग्रह देवताओं को यहाँ बुलाना होगा। तब तो कोई कठिनाई नहीं। देवराज इंद्र को तो अपनी सेवा करने के लिए पालकी उठाने पर विवश किया था मैंने। उन्हें तो मैं यहाँ पलक झपकते ही प्रस्तुत कर सकता हूँ। नहीं 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 भंडासुर, हर परिस्थिति में बल का उपयोग करना उचित नहीं, छल का उपयोग भी करना चाहिए। अपमान नहीं, सम्मान करेंगे, प्रेम से वश में करके विवश करेंगे। नवग्रह देवताओं को यहाँ कैसे बुलाना है, तुम इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। उचित है लंकेश। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च। रावण तो अपनी सहायता के लिए हमारा आह्वान कर रहा है। इस प्रकार तो रावण अपने तप से हमें विवश कर देगा। वैदिक विधियों से आवाहन का सम्मान तो हमें करना ही होगा। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। हमें क्षमा करें माता, ऐसी विकट परिस्थिति में भी धर्म के पालन के लिए और जो विधि का विधान आपने नियत किया उसके भी अनुसार इन्हें जाना ही होगा। गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रुनिषिद्धनाय धीमहि तन्नो प्रत्यंगिरा प्रचोदयात्। आइए महाबली हनुमान, प्रथम पूज्य गणेश जी और लक्ष्मण जी, आप तीनों का उचित स्वागत करेंगे हम, जिससे आप यहाँ से कहीं जा ही ना सके। तुम किसी भी रूप में क्यों ना आओ, नष्ट ही होगे।
जाए, हम आप तीनों को इस सुरंग से कदापि बाहर नहीं निकलने देंगे। जय श्री राम। हमारे प्रहार से हमारे ही अस्त्र नष्ट हो गए, और अब मेरे वार से तुम सब नष्ट होगे। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों असुर बचकर भाग रहे हैं। ये एक असुर बचकर निकल गया। अब ये जाकर शेष असुरों को सचेत कर देगा। अब हम इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनका व्यू अब सक्रिय हो गया होगा। तो हमें जाकर उस सक्रिय व्यू को निष्क्रिय करना चाहिए गणेश जी। मैंने इतने सम्मान से आप सबको यहाँ बुलाया, फिर आपके मुख पर यह चिंता क्यों? मुझे आप सबके आदर सत्कार का अवसर तो दीजिए। और आपके प्रति मेरी पूजा और सम्मान के लिए मुझ पर एक छोटी सी कृपा कर दीजिए, क्योंकि जैसे भंडासुर कहता है, इतना तो चलता है। अधिक कुछ नहीं मांग रहा मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सब अपने स्थान पर स्थिर रहें, जिससे मेरे पुत्र महापराक्रमी मेघनाद की मृत्यु का योग न बन पाए। हनुमान यहाँ पहुंच ही गए। नवग्रहों, अपने स्थान से हटने का दुस्साहस मत करना। नहीं दशानन रावण, तुम जो चाहते हो वो नियति के और माता पराशक्ति के विरुद्ध है। हम कदापि ऐसा नहीं कर सकते। करना तो आप सबको होगा ही, जैसा मैं चाहता हूं। इच्छा से या अनिच्छा से आप सबको मेरा ये कार्य करना ही होगा। अब चाहे हनुमान हो या लक्ष्मण या फिर गौरी नंदन, सबके प्रयास विफल हो जाएंगे। लक्ष्मण भैया, हम रावण के चक्रव्यूह के मध्य में हैं। किंतु सभी असुर सैनिक सचेत और सतर्क हैं।
ये सेना हमारे प्रहारों के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगी। अब हमें अगला प्रहार शीघ्र करना होगा, किंतु अब अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेघनाद का यज्ञ अब पूर्ण होने ही वाला है। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। माता निकुंभला यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। शीघ्र वो मेघनाद के निकट भी पहुंच जाएंगी। आशा है उसके पहले हनुमान जी, गणेश और लक्ष्मण जी उसके यज्ञ को रोक सकेंगे। सच में रावण में बल भी है और छल भी। एक और रावण ने नौकरों को बंदी बनाया और दूसरी ओर मेघनाद ने अपनी इष्ट देवी को ही विवश कर दिया। देखो पुत्री, अब हमारी विजय में कुछ ही समय शेष है। अब कोई महाबली आए, उसका बल भी उसकी बाधा बन जाएगी। हमें इस युग के केंद्र में पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग ढूंढना होगा। वृत्त के दो विपरीत बिंदुओं को छूने वाली रेखा ही उसके केंद्र तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग होती है। हमें उसी को ढूंढकर मार्ग में आने वाले सभी असुरों को हटाकर इसके केंद्र तक पहुंचना होगा। इस मार्ग पर कैसे बढ़ना है, ये मुझे ज्ञात है। जय श्री राम। अब अंत होगा तुम्हारे यज्ञ के साथ तुम्हारा भी मेघनाद। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। लक्ष्मण भैया, गणेश जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़कर इस पर वार करने का समय आ गया है। अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्।
दुष्ट असुरों, दूर हटो। बहुत विकट परिस्थिति है। क्षणिक विलंब भी अनर्थ का कारण बन सकता है। अब हम इस व्यू के अंतिम घेरे में पहुंच गए हैं। इसको पार करते ही मेघनाद तक पहुंच जाएंगे। नहीं, इन्हें मेघनाद तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। हनुमान जी, यह असुर तो विकराल रूप ले रहा है। लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए। इस मायावी असुर को हमारे मार्ग से मैं हटाऊंगा। जय श्री राम। मुझे हटाना इतना सरल नहीं है। अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। मैं समझ गया, यज्ञ समाप्त होने को है और ये असुर हमें यहीं उलझे रहने पर विवश कर रहा है। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। मेघनाद को सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता और उसकी सफलता मेरी विजय की घोषणा होगी। आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। तो क्यों ना तुम्हें ही बढ़ने दूं? अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। तो आओ, विलंब क्यों? अपना प्रहार करो। मेरे प्रहार से बच नहीं पाओगे तुम। हे माता निकुम्बला, मुझे आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षमा कीजिएगा। के यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ये क्या? किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? नहीं, इस बार पराजित नहीं होगा दशानन।
का अभियान बार बार रुक जाता है। मेघनाथ का यज्ञ अधूरा ही रह गया। किसकी उदंडता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। महाबली हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। लक्ष्मण यहाँ विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ